Assalamualaikum dear teachers. Today we will learn how to write the lesson plan. I will tell you what are the main components of the lesson plan. कौन से components हैं lesson plan के. The first one is objectives. The second one is prior knowledge. The third one is the strategy. And the last one is reflection and assessment. Now here I will describe you how to write these components, but before going through the lesson plan you must be well aware why are you teaching this lesson. बहुत ज़रूरी है इस चीज़ का पता होना कि आप ये क्यों पढ़ाने जा रहे हैं. अगर आपको ये क्लियर नहीं है तो आपने स्टूडेंट के अंदर जो नॉलेज इम्पार्ट करना है ना, तो आपका वो पोटेंशियल ट्रांसफ़र ही नहीं होगा. यू मस्ट बी क्लियर अबाउट इट. एंड बिफोर स्टार्टिंग द लेसन you are asked to write date, class, subject and the selected theme you are going to take the class. Now after doing this you are supposed to write the objectives. आप क्या अचीव करना चाहते हैं, बच्चे में क्या नॉलेज डेवलप करना चाहते हैं, आपके सेशन के बाद बच्चा किस काबिल हो जाएगा. आप ब्लूम्स टेक्सोनॉमी को गो थ्रू करें, सीखें कि कौन से कितने लर्निंग एरियाज हैं, कितने लर्निंग लेवल्स हैं और उन लर्निंग लेवल्स को अचीव करने के लिए हमें ऑब्जेक्टिव्स किस तरह लिखने हैं, कौन से ऐसे स्पेसिफिक वर्ड्स हैं जिनके ज़रिए आप ऑब्जेक्टिव्स लिख सकते हैं. ओके, नाउ आफ्टर राइटिंग द ऑब्जेक्टिव्स here we come to the next step. The next step is the prior knowledge. Listen teachers, एक मिसकंसेप्शन है प्रायर नॉलेज के मुतालिक. इसको प्रायर नॉलेज या प्रीवियस नॉलेज भी कहते हैं, लेकिन मिसकंसेप्शन ये है कि उस्ताद समझता है कि ये वो नॉलेज है जो मैंने पिछली क्लास में पढ़ाया, पिछले सेशन में पढ़ाया. ऐसा नहीं है. ये वो नॉलेज होता है जो बच्चे के पास ऑलरेडी मौजूद है. लाइक अगर आप उसको सन ही पढ़ाने जा रहे हैं, सूरज पढ़ाने जा रहे हैं, तो बच्चे को खुद पता है कि रात को अंधेरा हो जाता है, सुबह रोशनी होती है, अंधेरा क्यों हुआ, किस वजह से हुआ. तो ये उसका अपना एक नॉलेज ऑलरेडी मौजूद है. जो प्रायर नॉलेज होता है ये हमेशा सराउंडिंग से बच्चे के अंदर मौजूद है, बच्चा ऑब्जर्व करता है, ये डेली हैपनिंग से बच्चा वेल अवेयर है, ये वो नॉलेज है. तो आपने प्रायर नॉलेज के लिए ऐसे क्वेश्चंस लिखें जिन क्वेश्चंस से आप अपने लेसन को लिंक कर सकें जो आप पढ़ाने जा रहे हैं. आपको ये भी पता होना चाहिए कि इन क्वेश्चंस के एक्सपेक्टेड आंसर्स क्या होंगे, बच्चा किस किस्म के आंसर्स दे सकता है. ओके, लेकिन इसको 4 मिनट 5 मिनट से ज़्यादा नहीं लगाने चाहिए. एंड आफ्टर दिस वी आर कमिंग टू द नेक्स्ट स्टेप, दैट इज़ द स्ट्रेटजी. कौन सी स्ट्रेटजी आप यूज़ करेंगे अपने इस लेसन को पढ़ाने के लिए, क्या अंदाज होगा, क्या आप ये लेक्चर मेथड यूज़ करेंगे, क्या आपका टॉपिक ऐसा है कि क्वेश्चनिंग से आप उसको पढ़ाएंगे, क्या आपका टॉपिक ऐसा है कि आप प्रोजेक्ट देंगे, क्या कोई रोल प्ले डिज़ाइन करना पड़ेगा. तो ये स्ट्रैटेजी आपने अपने टॉपिक्स के साथ अप्रोप्रिएट सेलेक्ट करनी है. इट्स क्लियर. एंड द लास्ट स्टेप इज़ रिफ्लेक्शन. अब ये रिफ्लेक्शन क्या है? रिफ्लेक्शन जो आपने टॉपिक पढ़ाया, क्या आपके बच्चे ने वो टॉपिक सीखा या नहीं सीखा. इसके लिए आप डिफरेंट टूल्स यूज़ कर सकते हैं. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द असेसमेंट. आप बच्चों को असेस करें कि जो आपने सारा दिन उनको पढ़ाया है क्या बच्चे ने वो सीखा भी है या नहीं. मिसाल के तौर पे अगर हम मिसाल दे रहे हैं कि सूरज पढ़ाया, तो यू कैन हैव द फिल इन द ब्लैंक्स. लाइक फॉर एग्जाम्पल, सन प्रोड्यूसेस डैश एंड डैश. व्हाट द सन प्रोड्यूसेस? हीट एंड लाइट. ओके, तो स्टूडेंट को आप पढ़ा चुके, सन इज डैश. सन क्या है? सन इज अ स्टार. You can assess with different tools and always remember
You must manage all the components of your lesson plan with the proper timings, because the successful planning key is always the time management. Okay. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वालेकुम अस्सलाम, जोश से होते हैं। कैसे कहते हैं वालेकुम अस्सलाम? एनर्जी। वालेकुम अस्सलाम कैसे कहते हैं? यस, लाइक दिस। ओके स्टूडेंट्स, नाउ टेल मी, कौन कौन खाना खाने से पहले अपने हैंड वॉश करते हैं? यस, हु वॉश? हु? यस यस, स्पीक लाउडली। डू यू वॉश योर हैंड? Yes. And after taking your food, who wash the hands? और कौन वॉश करते हैं खाना खाने के बाद? और आप अफान, आप नहीं? Yes, you don't do. After taking the food, you don't do. Okay, that's good. But here I do guide you. Whenever we take food, जब कभी हम खाना खाएं, खाना खाने से पहले हाथ धोएं, खाना खाने के बाद हाथ धोएं। खाना खाने से पहले हाथ धोने से हमें क्या फ़ायदा हो सकता है? एनीबॉडी कैन टेल? खाना खाने से पहले हमें क्या फ़ायदा हो सकता है कि हम हाथ धोएं? बिकॉज हमारे हाथ पे डस्ट होती है, गंदगी होती है, जरासीम होते हैं, उससे हम बीमार हो जाएंगे। जब हम खाना खाएंगे वो जरासीम हमारे अंदर जाएंगे, फॉलोड, और हम बीमार हो जाएंगे। और खाना खाने के बाद हमें हाथ क्यों धोने चाहिए? बिकॉज उन्हीं खाने वाले हाथों के साथ डस्ट लगेगी। नंबर वन, वो हैंड्स आप अपनी आइज़ में लगा दोगे, कहीं ऐसे एरिया पे लगा दोगे, आपको इचिंग होगी। कोई चीज़, कोई पेपर पकड़ोगे, वो गंदा हो जाएगा, फॉलोड। तो बिफोर एंड आफ्टर टेकिंग फूड यू मस्ट वॉश योर हैंड्स। इट्स क्लियर? ओके, आप मुझे बताएं, जुम्मतुल मुबारक के दिन कौन कौन बात लेते हैं? कौन कौन बात लेते हैं जुम्मा मुबारक में? ओके, एक तो है कि हमने, दैट्स गुड, यू आर अ सुपरमैन रियली, और आपका मास्क भी स्पाइडरमैन वाला है रियली। नाउ हम जुम्मे पे बात लेते हैं, लेकिन इसके साथ साथ हम रोज़ाना भी बात लेते हैं। जुम्मे पे बात लेने का मतलब ये है कि हमें हुक्म है कि हम जुम्मा से पहले बात लें, अपने नाखून कट करें, नेल कट करें, नाखून तराशें। ओके, क्यों? क्योंकि ये हमारी सफाई के लिए है, हमें सफाई का हुक्म है। क्लियर? हमें सफाई का हुक्म है। हम डेली बात लेते हैं। बात लेने के बाद आपको क्या फीलिंग्स होती हैं? Yes, it make us clean. It's very nice, very good. Clap for him. Clap is like this. Okay, always you must have the good energy to do. Well, okay, today we are going to read about the cleanliness, सेहत और सफाई, the health and cleanliness. सेहत तो सफाई, और ये हमारी बुक का बाब नंबर 3, तीसरा है, चैप्टर नंबर 3, सेहत और सफाई। एसेट, इसमें हम सबसे पहले सीखेंगे कि हमें हैंड वॉश कैसे करना चाहिए। जैसे आजकल वी आर सफरिंग विद द कोरोना पैंडेमिक। यस यस यस, good, then you can do over here. Come on, come Afan. Afan is a good boy. And now you may have this. Now I am offering you the water. You may take the soap and tell me how we must wash our hands. Okay, rub it. Now have the soap. Yes, rub soap properly. Yes, like this, good boy. Yes, nice. Now, yes, what to do? You again have to rub your hands, then you have to rub your fingers like this in the spaces. You must move one finger to another hand fingers, and then you have to rub your thumbs.
Yes. Second one thumb. Okay. Now back of the hand. Good. Yes. After doing this, you must wash your hands by rubbing and cleaning. May I help you? No, not like this. Like this. You have to wash properly so that there must not be any residual of the soap. Okay? Yes. Now have the towel rub properly. Would you like to sanitize your hand? Good boy. Now clap for him. जोर की. And have a seat. Have a seat. हमने अफान से सीखा कि हमने हाथ को कैसे धोना है और अफान ने हमें बताया कि हमने हाथों को कैसे धोना है. ओके. हम और क्या करते हैं? हम ब्रश करते हैं अपने आप. Yes, good. Okay, would you like to tell me how do you brush your teeth? कैसे आप ब्रश करते हैं? You may come over here. And brush our teeth. No, it's his turn now. Now it's his turn. We have to wait for him one by one, na? Yes. You may remove your mask and you can tell me clearly. Yes. We put toothpaste on our brush. Yes. And then we just rub the brush to our teeth. Very good. Here, and here. Very good. Clap for him. Like me, like me. Yes, you may have the seat. Okay. हमने सीखा हाथों को धोना, हमने सीखा टूथब्रश करना. अब हमें डेली बाथ लेना है. फॉलोड. बाथ लेने के बाद हमें फ्रेशनेस जो फील होती है वो क्यों फील होती है? क्योंकि हमारी पूरी जिल्द के ऊपर बारीक बारीक सुराख होते हैं जिन्हें मसाम कहते हैं. वो डस्ट उनके ऊपर जम जाती है, मैल उनके ऊपर जम जाती है, पसीना आता है, एक लेयर बन जाती है और फिर एयर आपके अंदर, ऑक्सीजन आपके अंदर नहीं जा सकती. ओके. सो यू पीपल हैव टू टेक द बाथ डेली. क्लियर? हमें बात इस वजह से लेना होता है. और एक होती है एक्सरसाइज. हम डेली एक्सरसाइज करें. क्यों? क्योंकि हमें अपनी सेहत की हिफाजत करना होती है, हमें एनर्जेटिक रहना है. Is it all clear? Now I am placing. You may have a look. What we have to do? Or you people tell me what this picture depicts. ये पिक्चर हमें क्या बता रही है? अब आप मुझे बताएंगे युसरा. ओके. नाउ इट्स योर टर्न. आपने पिक्चर देख के बताना है कि हमें क्या करना चाहिए. Now say this. Yes. क्या करना चाहिए? Be loud. Yes. Who would like to tell me what this kid is doing? He's taking a shower. Yes. He is taking a shower. ये नहा रहा है. He is taking bath. Okay. I know how to take a bath. Yes. You must tell me then. We just take a bath and put some soap on our whole body, on our head, and close our eyes and put some water on our head and get all clean. Zabardast. Clap for him. Now teachers, you people must look what the student centered approach is. While teaching, you must ask the question from the students, okay? And definitely you will get a very good response. This is the very right way to prepare a lesson. Okay. Now Yusra, would you like to tell me what is he doing? She's sleeping. It's not your turn. I am asking from Yusra. हमने सबको मौका देना है ना. सारे बच्चे हमारी क्लास के बच्चे हैं. ओके. Yusra, now अब आपने मुझे बहुत तेज़ी से जवाब देना है. अब हम फिर एक और पिक्चर पेस्ट कर रहे हैं सेहत और सफाई के लिए और उसमें क्या हो रहा है आपने मुझे बताना है. वेल,
Okay, now Yusra, it's your turn. And my other two kids will remain quiet. Yes, Yusra, क्या हो रहा है? Yes, exercise हो रही है. Clap for Yusra. देखिए हम Yusra ने आंसर किए, अब हमें उसके लिए तो clap करनी है ना. Okay. Now it's your turn. You have to tell me. Yes. She's eating food. Yes, she is eating food, but healthy food. No Sprite, no Coke, no Fanta, no noodles, no spaghettis, no slanties, no chips. Is it? All done? Okay. Now, in the last, we have to. अभी आपकी आपस की डिस्कशन है, ओके? वी हैव अ रोल प्ले हेयर और आपने आपस में फौरन डिस्कस करके बताना है मुझे. Now, anybody would like to tell me? These are the SOPs for Corona, okay? Anybody can tell me? I know. You know? When we go outside and corona gets on us, we wear masks. Number one, and the students are wearing mask, is it? Okay, now number two. Anybody, Yusra, would you like to tell me number two? When we go outside, we use hand sanitizer. Very good. Yusra, again and again I am looking you because I can't leave you alone. पता है जब मेरी क्लास का बच्चा चुप होता है तो मुझे उसको बार बार कहना पड़ रहा होता है. Now Yusra, what is this? ये क्या हो रहा है? Yes, you may tell me. I can't see. You come over here and you can have a look on it. Someone is Yes. washing the classroom. No. This is the picture for disinfection, infectionating. एक बंदा स्प्रे कर रहा है जरासीम और कोरोना वायरस से बचाव के लिए. आप देखें, when you people are entering in the school, yes, you may have the seat please. जब आप स्कूल में दाखिल होते हैं तो क्या होता है? आपके पाँव के ऊपर एक अंकल जो हैं वो स्प्रे कर रहे होते हैं. आपके चेयर्स को डिसइंफेक्ट किया जाता है, आपके स्कूल की कुर्सियों को, मेज़ों को सब डिसइंफेक्ट किया जाता है. तो ये हमें कोरोना से बचने के लिए, ये तो हमारी वो एक्सरसाइजेस थी जो हमें थ्रू आउट द लाइफ कैरी ऑन करना है. हमें हमेशा इन सारी चीज़ों को याद रखना है. और ये वो चीज़ें हैं जो कोरोना की वजह से हमने ऐड की हैं. ओके, हमने सैनिटाइज़र ऐड कर दिया, फॉलोड, हमने मास्क ऐड कर दिया. वी वर नॉट सपोज टू हैव द मास्क ऑन आवर mouth and lips. Okay, now we have this. Okay, now last, you people must have the good discussion about how you people keep yourself neat and clean. कौन बताएगा? आप अपने आप को साफ सुथरा कैसे रखते हैं? क्या क्या करते हैं? We brush our teeth. We need I. Yes, yes. My teeth. I take a shower. I clean my whole body parts. Good, Zabardast. Yes. Would you like to tell me how you make yourself clean? We just take a shower and put some soap on our body and head and close our eyes and put some water on our head and you get all nice and clean. Very good. That's nice. Yes, you must tell me. आप मुझे उर्दू में कंफर्टेबली बताओ जिस तरह आप मुझे बता सकते हो. Yes, Yusra. चले आप मेरे पास आओ, शाबाश मेरे पास आओ. चले अब आप ऊंची आवाज़ से बताओ, शाबाश सबको ऊंची आवाज़ से सबको बताओ. Yes. ऊंची आवाज़ से ना. हरी अब आप बता सकते हो ना जल्दी से. चले हम बताते हैं, ठीक है? हम यूसर को गाइड करते हैं, यूसर हमें कल बताएंगी, ठीक है यूसर? डन? प्रॉमिस? ओके. जैसे हमें हमारे इन फ्रेंड्स ने बताया, हम ब्रश करते हैं, टूथब्रश करते हैं. और टूथब्रश कितनी दफ़ा करना चाहिए? 5 times. 5 times.
आफ्टर एवरी मील, देन यू आर रियली अ स्पाइडरमैन और आप अपनी हेल्थ के लिए बहुत कॉन्शियस हैं। अगर हम ट्वाइस अ डे कर लें, इन मॉर्निंग एंड एट नाइट आफ्टर टेकिंग मील, तो इट्स गुड फॉर हेल्थ. What about evening? हाँ, you may have at the night, okay, by morning and at night, okay, and you must take bath daily. Well, number 2, you must wash your hands in the way which we have guided in the class. इस तरह हाथों को साफ करना सीखें, तब आप देखेंगे कि जरासीम आपको प्रॉब्लम नहीं करेंगे, आप बीमार नहीं होंगे, आप सेहतमंद रहेंगे. एंड ईट हेल्दी फूड. Have an exercise daily. Okay, all done? All done? It's all clear? Okay, अब मैं एक सवाल आपसे पूछती हूँ. मुझे ये बताइए, एक्सरसाइज क्यों ज़रूरी है? ये तो अब आपने खुद सोचना ना. वेरी गुड. मेक आवर बोन्स स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी. कुछ चीज़ें हमने खुद इसमें से सोचनी होती है और हमें बतानी होती है. इट्स ऑल डन. नाउ टीचर्स, वी हैव कवर्ड दिस सेहत और सफाई बाब नंबर 3 जनरल नॉलेज का. हमने उसको आज इस लेसन में ख़त्म किया. उम्मीद है आप इसको देखेंगे कि हमने जो मेथडोलॉजी यूज़ की, हमने लेक्चर मेथड को यूज़ किया, हमने रोल प्ले को यूज़ किया, हमने कॉपरेटिव लर्निंग यूज़ की. तो हमने इन मेथडोलॉजीज़ के ज़रिए इस लेसन को अपनी क्लास में पढ़ाया और आपने ये देखा कि स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच क्या होती है, जिसमें बच्चा आपको खुद जवाब दे रहा होता है और आपके लिए आसान हो जाता है. बच्चा आपको चॉइसेस देता है और आपको डायरेक्ट करते हैं कि आपने किस तरह अपने लेक्चर को लेकर चलना है, ना कि आप एक तैयार करदा लेक्चर एक सबक की तरह पढ़ाते चले जाएं. वो एक कन्वेंशनल मेथड था, उसमें आप बच्चे की सोच को दबा देते हैं. बच्चा इस काबिल है कि अगर आप उसके सामने ऑडियो वीडियो एड्स पुट कर दें, अगर आप उनके सामने इस तरह के रिसोर्सेज को यूज़ करें, तो मुमकिन नहीं है कि बच्चा आपको जवाब ना दे. बहुत शुक्रिया. थैंक यू सो मच.